तो मैं लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में। उसमें फर्स्ट पढ़ लिया था लास्ट क्लास में एसिडिक करेक्टर ऑफ इथाइन पढ़ लिया था। अब बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में जो इथाइन होता है इट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इथेन, सॉरी एज कंपेयर टू इथीन। और वो है एज कंपेयर टू इथेन। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम बी। लिखिए नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन। तो लिखिए एडिशन रिएक्शन। तो आपको पता है एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो क्या करता है भाई, ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो लिख लेंगे आप एल्काइंस कंटेन a triple bond, so they add up two molecules of dihydrogen, halogen, hydrogen halide, एटसेट्रा। भाई सिंपल, इसमें क्या क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड में क्या कर सकता है, ये दो मोलिक्यूल जोड़ सकता है, इसके डाइहाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के या हाइड्रोजन हैलाइड के जोड़ सकता है भाई। यस सर। यस सर। अब क्या ऐड होगा वो डिपेंड करता है कि आपका जो केटायन बन रहा है वो स्टेबल है कि नहीं। तो ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें द एडिशन प्रोडक्ट formed depends upon stability of विनाइलिक कैटायन। जिसका वह कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो आपका एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। तो कह रहा है अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्काइन होता है तो उसमें अगर आप एडिशन करते हो, एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्काइंस take place according to Markovnikov's rule। तो अगर आपके पास, अगर आपको पास अनसिमेट्रिकल एल्काइन है तो उसमें अगर आप ऐड करते हैं तो वो मार्कोव रूल ऐड हो जाता है। ठीक है भाई। ओके अगर सर। अगर सिमेट्रिकल तो कोई इशू नहीं, कहीं भी ऐड कर दो। अगर अनसिमेट्रिकल है तो आप क्या लगाओगे, आप कहीं पे अगर पॉसिबिलिटीज है कि आपके पास दो अलग तरह के विनाइल केटन आ रहे हैं तो आप मार्कोव रूल फॉलो करते हो। तो मार्कोव रूल में जो मिलता है वो आपका मेजर हो जाएगा, दूसरा आपका माइनर हो जाएगा। यस सर। तो फर्स्ट लिखेंगे हम एडिशन रिएक्शन के अंदर, एडिशन का फर्स्ट लिखेंगे हम। ये तो हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। याद है भाई, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में और प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ा था हमने ये। अगर मेरे पास क्या है, इथाइन है, उसमें क्या ऐड कर रहे हो आप, H2 ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ पीटी पीडी और निकल। तो पहले बोलता था भाई आपका क्या भाई, पहले आपका एल्कीन बनता है यस और उस सर। यस एल्कीन सर। में अगर आप फिर H2 ऐड कर देते हो इन प्रेजेंस ऑफ पीटी पीडी निकल, तो क्या बनता था भाई आपका, एल्कीन बन जाता। एल्की। क्लियर सबको। यस सर। तो क्या यस बन गया, सर। इथेन बन गया। तो हम ये वाली रिएक्शन करते हैं तो इस वाली रिएक्शन में आप इसको
एल्कीन पे नहीं रोक पाते हो, यहाँ पे नहीं रोक पाओगे, रिएक्शन आगे जाएगी। तो हमें यहीं पे रोकना होता है, तो क्या करते हैं भैया, आप H2 ऐड करते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ क्या, लिंडलर कैटलिस्ट, याद है भाई? Yes, sir. तो वो आपको क्या करेगा, एल्कीन पे ही रोक देगा, ठीक है। या आप अगेन एल्काइन यूज करोगे, और अगर आप H2 यूज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ Na और लिक्विड अमोनिया, तो भी क्या मिलेगा आपको, आपको एल्कीन पे रोक देगा। बस याद रखना, अगर सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी है, तो अगर आप ये डालते हो तो क्या मिलता है आपको, सिस एल्कीन मिलता है, अगर पॉसिबिलिटी है। Yes, sir. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर पॉसिबिलिटी है तो अगर आप पीडी स्लैश सी डालोगे, क्या मिलेगा, वो सिस मिलेगा। और अगर आप Na लिक्विड अमोनिया ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको, आपको Trans. ट्रांस एल्कीन मिलता है। पढ़ाया था मैंने आपको पिक्चर ऑफ एल्कीन के अंदर, याद है? Yes, sir. हाँ जी भाई, याद है? Yes, sir. ठीक है, तो ये था आपका पहला फर्स्ट सेक्शन थी, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. चेंज कर दो? Yes, sir. सेकेंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ हैलोजन। और ये पढ़ाया था आपको, याद होना चाहिए, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, याद है? अगर आपके पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो बताया था अगर आपके पास जैसे मान ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें क्या ऐड कर दो भाई, आप Br2 ऐड कर दो। और Br2 क्या होता है भाई, रेडिश Yes, sir. ऑरेंज कलर का होता है। Yes, sir. तो ये जो मिलेगा आपको एल्कीन मिला। आपके पास क्या है भाई, दो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक Br कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एक Br यहाँ आ जाएगा। इसके पास अभी भी पाई बॉन्ड बचा है, नहीं बचा भाई? Yes, sir. Yes, sir. क्या करेगा ये, फिर रिएक्ट करेगा किससे, Br2 से, और CCl4 आपका एज सॉल्वेंट यूज करते हैं अपने। फिर क्या मिलेगा आपको, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ भी Br आ जाएगा, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br आ जाएगा, और डबल बॉन्ड हट जाएगा आपका, क्या जाएगा वो, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा आपका। क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पे जो होगा क्या मिलेगा आपको, वो क्या मिल रहा है आपको, कलरलेस सोल्यूशन मिल रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है आपका Br2, रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए क्या करते हैं आपका, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, कलर चेंज नहीं होगा। और अगर कलरलेस हो जाता है तो मतलब क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट कब करेगा, जब मेरे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना भाई? तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि जो रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 इज डीकलराइज, और इसी का आप यूज करते हो एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। समझ में आ गया भाई? यही रिएक्शन पढ़ी थी आपने कहाँ पे, जब आपने एल्कीन की बात की थी, वहां पे पढ़ा था आपने। एल्कीन में आपने क्या ऐड किया था, Br2 ऐड किया था इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, है ना भाई? Yes, sir. तो ये क्या था आपका, रेडिश ऑरेंज था, और ये क्या हो गया आपका पे, Colorless. ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या लूंगा यहाँ पे, एल्केन लूंगा, तो आपका क्या आएगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको।
हो गया? Yes, sir. शिप्रा हो गया? शेष? शेष बेटा हो गया? नहीं सर, अभी कर रहा हूँ। Excuse me, sir. हाँ बेटा। सर वो जो लास्ट क्लास में आपने ओजोनोलिसिस कराया था ना, मुझे उसमें एक डाउट है। क्या बेटा पूछ? सर जब हम कर लेते हैं रिएक्शन O3 ऐड करके इन प्रेजेंस ऑफ CH3 at 196 केल्विन, अब जो ब्रेक करते हैं हम, तो एक तो CO वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और एक O वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। यस सर। हम्म तो सिर्फ एक ही क्यों C डबल बॉन्ड O आ रहा है, दूसरा दो आ ऑक्सीजन? रहे हैं बेटा, दो आ रहे हैं, एक कौन, दो आते हैं। ओ यस सर, वो दूसरे वाले में जो ऐड हो रहा हाँ है। जी ओके ठीक है। यस। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। अब नेक्स्ट लिखिए इसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो लिख लेंगे यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HX, कौन हो सकता है यहाँ पे HCl, HBr और HI, add to alkyne to form जैम डाइहैलाइड्स। जैम डाइहैलाइड, मैं बताया था आपको विसिनल डाइहैलाइड याद है आप लोगों को? यस सर, जब एडजेसेंट पे सेम ग्रुप लगा। विसिनल डाइहैलाइड होता है जब कहाँ लगे होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे सेम ग्रुप लगा होता है, तो उसको बोलते हैं विसिनल। और जैम डाइहैलाइड उसे बोलते हैं जब सेम कार्बन पे दोनों फंक्शन ग्रुप लगे हों, तो उसको बोलते हैं जेमिनल। ओके, जब दो एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं तो उसे बोलते हैं विसिनल, और जब दोनों कहाँ लगे हो भाई, एक ही कार्बन पे लगे होते हैं, क्या बोलेंगे उसको आप, विसिनल बोलेंगे। ठीक है, सॉरी यस जेमिनल बोलेंगे। जब एक पे लगे हो जेमिनल और अलग अलग लगे तो क्या बोलेंगे, विसिनल बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए वाला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कैस में क्या ऐड किया आपने, H और Br ऐड कर दिया, HBr ऐड किया आपने, तो सेम वही भाई, आपका एक बॉन्ड टूटेगा
अभी तो दोनों दोनों सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है दोनों भाई, दोनों सेम चीज है कि नहीं है? ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ CH यस सर। तो एक तरफ H लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर दो, दूसरी तरफ Br लगा दो, ठीक है। फिर इसमें एक बार और H भी ऐड करोगे तो बोले क्या मिलता है आपको, जैमिनम मिलता है। तो जहां पे ऑलरेडी Br लगा हुआ है, अगला Br भी कहाँ लगेगा भाई, वहीं आके लगेगा, और इस पे लग जाएगा H आके, ठीक है। यस सर। क्या बन गया आपका 1,1 डाई ब्रोमो इथेन नाम हो गया इसका। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कन्वर्ट करना है किसको, इथाइन को 1,1 डाई ब्रोमो इथेन में, तो आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास क्या है, मेरे पास इथाइन है, तो भाई अब आपके पास सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, सर अनसिमेट्रिकल। तो क्या लग जाएगा भाई यहाँ पे, मार्कोव रूल लगेगा। यस सर। तो जिस कार्बन के पास क्या है, लेस नंबर ऑफ एच रहते हैं, उसके पास क्या आता है, आपके एडेक्ट का नेगेटिव पार्ट आता है ना भाई। यस सर। Br का आएगा सी पे आएगा, ठीक है। और ट्रिपल से क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, देन यहाँ पे CH2 हो जाएगा, क्लियर। यस सर। अगेन फिर H भी ऐड करोगे, फिर लगेगा मार्कोव रूल। तो अगेन कहा आएगा, जहां पे Br लगा है दोबारा Br वहीं आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH3 आ जाएगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कई बार, कन्वर्ट प्रोपाइन टू 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। लिख लीजिए, विसिनल मतलब कहाँ होता है, एडजेसेंट कार्बन पे होता है, और विसिनल मतलब क्या होता है, सेम कार्बन पे, ठीक है। हो गया। सर 1 मिनट। Okay. यस सर डन। चलिए गुड, सिपरा हो गया। यस सर। नेक्स्ट एक्सेप्ट किए, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इस पे लगा लेंगे भाई स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन में क्या है दिखा दो कैसे आएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, लिख लीजिए एक बार। ये चार क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, चार से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे कोई लिखा हुआ, आपके पास क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, कह रहा है इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4
एंड H2SO4, आपको A मिल रहा है और A का क्या कर रहे हो आप, आइसोमराइजेशन कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको, B मिल रहा है, ठीक है। इसे पूछ Yes. लेगा आपसे सेम क्वेश्चन, कह रहा है इथाइन को चेंज करिए इथेनॉल में, सेम पार्ट, बट आपको एक देगा रिएक्शन दिखा के, एक देगा इन फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, ठीक है भाई। Yes, sir. दूसरा आपसे बोल देगा आपके पास क्या है, आपकी बार ये है, इसमें वाटर ऐड किया और जहां पे लिखा हुआ है HgSO4, जब नहीं वहां पे HgSO4 लिखा हो, उसी जगह पे Hd2+ लिखा हो सकता है, और जहां लिखा हुआ है H2SO4 उसी जगह पे H+ लिखा हो सकता है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट आइसोमराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बी मिलेगा। और सेम क्वेश्चन बोल सकता है, सेम कन्वर्ट प्रोपाइन से प्रोपेनॉन। इन दोनों क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं पूछेगा इस टॉपिक पे, मैं बताया आपको, ठीक है। ओके सर। मैं कुछ लिख लो फिर दिखा दूंगा। डन। Yes, sir. यस सर। मैं दिखाता हूँ, पहले कुछ सेकेंडरी दिखाता हूँ, फिर फर्स्ट अपने आप हो जाएगा। देखो भाई, आपके पास क्या है, CH3 C++CH है, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। अब चाहे ऊपर HgSO4 लिखा हो या H लिखा हो 2+ में, या H2SO4 लिखा हो या H+ लिखा हो, बात सेम ही है, ठीक है भाई। Yes, sir. आपका वाटर कैसे ब्रेक होता है, H+ और OH- फॉर्म ब्रेक होता है, यस Yes, सर। sir. तो अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल OH कहाँ आएगा और H कहाँ आएगा, Sir, OH second वाले कार्बन Second. पे आएगा और H third वाले। क्या था, Yes, sir. और ट्रिपल से Yes, क्या हो जाएगा, sir. डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये है ना। यस सर। चलिए, या तो कोई डाउट किसी को, नो सर। मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी, कुछ याद है किसी को, ये पढ़ाई थी मैंने आपको, याद है किसी को, कितने तरह की पढ़ाई थी, कौन सी पढ़ाई थी, Sir, chains, चेन, position, पोजीशन, फंक्शनल, yes, sir. मेटामर, एंड लास्ट एक और पढ़ाई थी जो एनसीईआरटी में नहीं थी, कुछ याद है उसके बारे में, आउटकमरिज्म, कुछ याद है, यस सर। हाँ नव्या कुछ याद है, सर नाम याद है, उसमें था क्या वो नहीं। चलिए, कह रहे हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें जिस कार्बन पे OH लगा होता है उसमें ही क्या लगा हो, डबल बॉन्ड लगा हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं क्या, इनॉल बोलते हैं। ऐसे कार्बन जिनमें क्या हो, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो उसी पे अगर OH लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं उनको, इनॉल बोलते हैं। तो हमने एक पढ़ा था कीटो इनॉल टाउटोमरिज्म, है ना भाई। Yes, sir. तो ये जो आपको ए मिला है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये इनॉल है कि नहीं है, Yes, sir. जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे OH लगा हुआ है, ठीक है। CH3C OH डबल बॉन्ड CH2। फिर भाई यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इसका लोन क्या करता है, सेंट्रल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बनाना चाहता है, बट सेंट्रल वाले कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हुए हैं भाई,
सर 4. 4। तो अगर ये 4. नया बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड टूटेगा भाई। Yes, sir. टूटेगा. कौन सा बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा या पाई? Pi. तो अगर एक बॉन्ड बनाए तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और Yes, उसके sir. दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, दोनों CH2 पे आ जाएंगे, है ना भाई। Yes, Yes, sir. sir. तो ये क्या हो गया guys, डबल बॉन्ड O पे H है, O ने क्या किया, अपना लोन पे डोनेट किया है, O पे चार्ज किया जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, CH2 पे आ गया, उस पे चार्ज CH2 किया जाएगा, पे. उस पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर था। Yes, sir. ठीक है, था। Yes, sir. अब इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज किया ना भाई, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, Sir, positive मतलब. ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भाई। Yes, sir. तो क्या वो अपने पास प्रेशर रखेगा, क्या ऑक्सीजन अपने पास प्रेशर प्रेशर रखना चाहेगा भाई। No. No, sir. क्या करेगा वो यहाँ से H को निकाल देगा इन फॉर्म ऑफ H प्लस, और वो कहाँ पहुंच जाएगा भाई, वो CH2 माइनस से पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ठीक है, Okay, sir. तो ये देखो क्या बन गया भाई आपका, इनॉल था, क्या बन गया, कीटोन बन गया, नहीं बन गया। Yes, sir. तो ये जो पूरा मैंने दिखाया आपको करके, ये इसको बोलते हैं क्या, कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। समझ में आ गया, बोली है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. वहां पे लिखा हुआ था आइसोमेरेशन, लिखा हुआ था यहाँ पे। आपको Yes, सिर्फ sir. समझना है, याद करना कुछ नहीं करना, कुछ सिंपल क्या करना है, आपको दिमाग में बैठाना है, इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, रफ में करने का आपको, ठीक है, Okay, sir. और इस H को आप C पे शिफ्ट कर दो, तो बताओ क्या बन गया आपका, CH3 C डबल बॉन्ड हो, देन ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। ठीक है, Yes, sir. ये काम रफ में करना है आपको। ठीक है नव्या, अगर आप Yes, sir. ये भूल जाते हो तो कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है O के पास, और O का शिफ्ट कर देना है CH2 वाले कार्बन। ठीक है, Yes. तो क्या बन गया ये आपका, ये प्रोपेनॉन बन गया, किससे भाई, प्रोपाइन से। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये आपका A निकाल दिया आपने, B निकाल दिया, Yes, sir. Yes, sir. ये रहा आपका A और ये रहा आपका B। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट प्रोपाइन से प्रोपेनॉन, तो ये क्या है आपके पास, प्रोपाइन, ये क्या बनाया आपने, प्रोपेनॉन बनाया। समझ में आ गया, Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इसको, Yes, sir. कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो आपको ट्राई करिए एक बार, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इथाइन वाला पार्ट जो मैंने कराया था।
Yes, sir. Done. बोला हो गया जो क्वेश्चन मैंने बोला करने के लिए? Yes, sir. अभी ट्राई करिए एक बार शिप्रा and श्रेयस। Yes, sir. ओके भाई, बेटा बेटा भाई, Yes, sir. तो नेक्स्ट लिखिए अब इसके बाद, इसकी लास्ट रिएक्शन है, उसमें एक ही पॉइंट है वो पढ़ेंगे उसका लिए, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। तो आपके पास में दिखाया था, एक कन्वर्जन दिखाया था, हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन टू हेक्सेन, बेंजीन टू इथीन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और बेंजीन टू इथाइन भी लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक और निकाल लो, एक बार निकाल लो फिर भी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर है आपका 13.20, वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ कैन यू कन्वर्ट, हाउ कैन यू प्रोड्यूस बेंजीन फ्रॉम इथाइन, ऑप्शन में है वहां पे, है ना। हाउ वी वुड कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन, ठीक है। बोलो है भाई, मिल गया? मिला ही नहीं मिला? Yes, sir. तो हमने हेक्सेन को तो पढ़ रखा है ऑलरेडी, याद है। Yes, sir. Yes, अब sir. मैं इथाइन का दिखाया था पहले, फिर इथीन का दिखा देंगे, क्योंकि हमें इथीन को पहले इथाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब होता है। अगर आप क्या करते हो, 3 मॉलिक्यूल लेते हो इथाइन के, एक ऐसे लिख दिया आपने, एक आपने ऐसे लिख लिया, और एक आपने ऐसे लिख लिया भाई, ठीक है। Yes. ओके, अगर आप इथाइन को पास करते हो कहां से, रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करते हो। टेम्परेचर कितना होता है, 873 केल्विन होता है। तो इसका एक पाई बॉन्ड टूटता है, वो इधर बॉन्ड बनाता है, इसका पाई बॉन्ड टूटता है, वो इधर बॉन्ड बनाता है, टूटता है वो इधर बॉन्ड बनाता है। तो भाई जिन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं था, उनके बीच में क्या क्या आ गया भाई, उनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गए, नहीं आ गए। Yes, sir. और जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड थे, उनके पास क्या हो गया, Double bond. तो ये क्या हो गया, डबल, Double. ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, तो क्या हो गया मेरे पास, अल्टरनेट क्या आ गया, डबल सिंगल डबल बॉन्ड आ गए कि नहीं आ गए। Yes, sir. क्या बन गया आपका ये, Benzene. बेंजीन बन गया, ठीक है। तो जब भी आप एल्काइन इथाइन को पास करते हो कहां से, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हो, तो क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, Benzene. बेंजीन मिलता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हाउ कैन यू कन्वर्ट, हाउ कैन यू प्रोड्यूस, लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, तो ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद पूछ लेगा हाउ कैन यू प्रोड्यूस 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। कह रहा है यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3 अगर लाना हो तो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपने जो चीज यूज की है ना भाई, यहाँ पे लिख सकते हो उसको आप, जो मैंने क्या यूज किया, मैंने इथाइन यूज किया भाई अपना। तो अगर आप इथाइन की जगह यूज कर लोगे, अगर प्रोपाइन यूज कर लोगे भाई, इथाइन की जगह पर क्या यूज करते हो, अगर आप 3 बार प्रोपाइन यूज कर लेते हो, दिख रहा है भैया, मैंने प्रोपाइन बनाया नहीं बनाया है। Yes, Yes, sir. sir. तो जहां पे CH3 लगा, CH3 वहीं का वहीं रहेगा, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, तो बन गया कि नहीं बन गया। Yes, sir. तो अगर आप प्रोपाइन यूज करें तो क्या बन जाएगा आपका, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन बन सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बेंजीन तो पूछेगा पूछेगा, उसके अलावा ये पूछ सकता है कि हाउ कैन यू प्रोड्यूस 1,35 ट्राई मिथाइल बेंजीन।
ठीक है, तो ये लिख लो। लिख लिया? और इसको आप बैठ सकते हो, मैं दिखाया, आप ऐसे कर सकते हो 3 टाइम CH ट्रिपल बॉन्ड CH रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 का टेम्परेचर क्या बन गया आपका, राइट बेंजीन। जो नहीं आप शो कर दिखाओ कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। ठीक है भाई, ओके। Yes, श्रेयस, sir. श्रेयस क्लास में भाई, श्रेयस क्लास में हो या माइक अपना टीवी ऑन करके चले गए? यस सर। आपको कुछ अभी भी हाँ ना तो बोल देगा, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो चुप हो गया देख। मैं क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, sir. चलिए, अब एक क्वेश्चन देखो, आपकी बुक में क्वेश्चन है, इंटेक्स का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 13.4। जो आपने पढ़ा है ना उसमें सब कुछ यूज कर लिया इसलिए। प्रॉब्लम नंबर 13.4 है, कह रहा है आपके पास क्या है, क्या पूछ रहा है, आप इथेनोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट कर रहे हैं आपको, है ना भाई? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, और अभी बड़ा है कि अगर मेरे पास इथाइन आ जाएगा कहीं से तो ये तो बना लोगे ना भाई आप। यस सर। तो हमें क्या करना है, ऐसी एक्शन करके दिखानी है जिससे आपके पास जो इथेनोइक एसिड है ये आपका इथाइन तक पहुंच जाए। ठीक है, तो भाई इथेनोइक में क्या ऐड कर रहे हो भैया, पहले आप NaOH ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा आपका, ऐसे वाटर निकलेगा, क्या बनेगा आपका, सोडियम एसिडेट बनेगा। और फिर इसमें क्या करेंगे आप, डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे, याद है भाई? Yes, sir. डी कार्बोक्सिलेशन। तो आपका क्या निकल जाता है ऐसे, आपका Na2CO3 बाहर निकल जाता है, क्या बन जाता है आपका, CH4 बन जाएगा। यस सर। क्लियर आता? देन यस। CH4 में क्या ऐड करेंगे आप, Cl2 ऐड करेंगे इन प्लेस ऑफ लाइट, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 सील बन जाएगा। यस सर। फिर इसमें क्या ऐड कर देंगे आप, सोडियम ऐड कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या कर रहे हैं भैया अभी आप, वुड्स रिएक्शन कर रहे हैं ना। यस। तो क्या बन जाएगा आपका भाई, ये इथेन बन जाएगा। देन इथेन में क्या ऐड करेंगे फिर आप, Cl2 फिर ऐड करेंगे, क्या बनेगा आपका, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, देन इसमें ऐड कर देंगे आप KOH, कौन सा, अल्कोहलिक, तो क्या होगी भाई आपकी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या बन गया, इथिन बन गया। कह रहा है इथिन में क्या ऐड करेंगे आप, Br2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या बन जाएगा आपका CH2 Br बन जाएगा। फिर अगेन इसमें क्या ऐड करेंगे आप, KOH ऐड करेंगे अल्कोहलिक, तो अगेन क्या होगा आपका, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। देन फिर बताया था अगर आपको फिर निकालना है तो इसमें ऐड करते हैं क्या आप, लिक्विड NaNH2 ऐड करते हैं, तो आपका अमोनिया बाहर निकल जाएगा और NaBr बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा आपका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बन गया आपका, इथाइन बन गया। फिर लिखेंगे क्या आप, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, यस सर। आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, मैं दिखाया था आपको,
आपसे आपसे पूछा हुआ है हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन, ओ हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन फ्रॉम इथीन, तो वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये इथीन से बेंजीन है, यहां से आता क्या हो गया आपका ये इथाइन से बेंजीन हो गया। और मैं दिखाया था अगर मेरे पास क्या है भाई, हेक्सेन है, उसमें क्या ऐड करोगे आप, H2 ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3, Mn2O3 और V2O5 773 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या मतलब अच्छा वहां भी आपका बेंजीन बन जाता है, याद है। यस सर। तो ये तीनों Yes, रिएक्शन sir. कौन सी, ये इथीन से हो गई, इथाइन से हो गई और ये हेक्सेन से हो गया। ठीक है, यस नोट कर लीजिए, ये पूरी रिएक्शन नोट कर लीजिए एक बार। तो जो जो आपने पढ़ा सब कुछ यूज कर लिया इसने यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसने क्या यूज कर ली, बीटा एलिमिनेशन यूज कर ली, यहाँ पे इसने वुड्स यूज कर ली, यहाँ पे डी कार्बोक्सी यूज कर ली। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो ये खत्म हो गया आपका एल्काइन पार्ट, खत्म हो गया आपका। इसे कॉपी करिए, फिर स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोजन। डन। सर 1 मिनट।
Yes, sir. Done. शिप्रा हो गया? Yes, sir. Done. टेस्ट किया भाई आपने? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए इसके बाद अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आपने एल्कीन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया, एल्काइन पढ़ लिया, अब बचा आपका लास्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो मैं बता चुका हूं आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, बताया था भाई, जो 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं, याद है? क्या थी 3 कंडीशन? एरोमेटिक कंपाउंड की 3 कंडीशन क्या थी भाई, बताओगे? बताया था आपको, चैप्टर स्टार्ट में बताया था और लास्ट चैप्टर में बताया था, फिर चैप्टर में। नव्या Yes, sir. पढ़ाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी? पहली कंडीशन थी मॉलिक्यूलर एनर्जी शुड बी प्लेनर होना चाहिए, मतलब कार्बन क्या होना चाहिए आपका, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, है ना भाई? Yes. दूसरी कंडीशन थी आपकी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंप्लीटली क्या होने चाहिए, डीलोकलाइज होने चाहिए, ठीक है? Yes. एंड लास्ट था दे फॉलोज हक्कल रूल, मतलब दे फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं तो उनको बोलते थे आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? Yes, sir. जैसे एग्जांपल हमें सिर्फ पढ़ना क्या है, बेंजीन पढ़ना है, उसके अलावा भी होते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या थे, 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते थे आप बेंजोइड, दूसरे को बोलते थे आप नॉन बेंजोनॉइड, ठीक है? बेंजोइड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग हो, एग्जांपल देखो ये वाला, तो इसमें जो सारे कार्बन है, सारे कार्बन क्या है भाई, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि सबके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है ना भाई? Yes, sir. तो क्या है आपका मॉलिक्यूल, आपका मॉलिक्यूल प्लेनर है ना भाई? Yes, sir. दूसरा, जो पाई इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं भाई, वो पूरी रिंग में क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं या नहीं होते हैं भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का। दूसरा, बेंजीन के पास टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6. और हकल की वैल्यू पुट करें, अगर मैं n की 0 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 1 पुट कर कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पुट कितना आएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 3 पुट करते कितना आएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो भाई जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Done. तो क्या है ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो आपका बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है? Sir, हक्कल रूल में n क्या है? एन आप एनी इंटीजर्स, एनी होल नंबर, सॉरी एनी होल नंबर, Okay, sir. ठीक है? आप Yes. पुट के चेक करके देखिए कि आपकी वैल्यू जितने पाई इलेक्ट्रॉन से उतने आ रही है कि नहीं आ रही है, चाहे वो 0 पुट करने पे, चाहे 1 पे, चाहे 2 पे, चाहे 3 पे है, ठीक है? बट क्या होना Yes. चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं पुट करोगे, नॉर्मल पुट करोगे उसको, Okay, sir. ठीक है? तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए क्या है आपका बेंजीन कंपाउंड भाई, एरोमेटिक कंपाउंड। Aromatic. ऐसे ही मैंने दिखाया था आपको ये वाला कंपाउंड पाइरिडीन, ये भी क्या है, एरोमेटिक है, बट क्या ये बेंजीन है?
अब क्या ही बेंजीन है? No, sir. इसमें क्या आ गया, एक जगह पे CH जगह पे क्या आ गया, N आ गया। तो भाई ये क्या है, Mm. नॉन बेंजोइक कंपाउंड है, बट है क्या ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें भी क्या है, ये सारे रूल फॉलो कर रहा है जो कंडीशंस थी एरोमेटिसिटी की। ठीक है, ओके। Yes, sir. अब क्वेश्चन है कि इनका नाम एरोमेटिक पता क्यों, व्हाई वी कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, कुछ और नाम क्यों दिया, एरोमेटिक क्यों बोला? तो व्हाट डू मीन बाय एरोमा? एरोमा से मतलब क्या होता है? हाँ, सर सेंट। सेंट। तो जो स्टार्टिंग में जो आपके कंपाउंड डिस्कवर हुए थे एरोमेटिक कंपाउंड, उनके अंदर क्या आती थी भाई, परफ्यूम जैसी स्मेल आती थी। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, एरोमेटिक कंपाउंड पड़ गया। बट जरूरी नहीं है सारे एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हो भाई, अच्छी स्मेल देते हो, कुछ कुछ कंपाउंड में जो स्मेल नहीं करते होंगे। बट एरोमेटिक नाम क्यों पड़ा था, स्टार्टिंग में जो कंपाउंड डिस्कवर हुए थे उनमें से ज्यादातर क्या थे, सारे सारे क्या थे भाई, एरोमा थे, इस वजह से इनका नाम एरोमेटिक कंपाउंड पड़ गया था। ठीक है, यस। तो वो लिखा हुआ है आपके पास 13.5 में लिखा हुआ है, these hydrocarbons are also known as arenes बोलते हैं, since most of them possess pleasant odor. Aroma means pleasant smelling. The class of compound was named as aromatic compounds बोलते हैं। ठीक है, तो aromatic compounds containing benzene rings are known as benzoate बोलते हैं, जिनमें नहीं होते उन्हें बोलते हैं नॉन बेंजोइट बोलते हैं। ठीक है, यस। ओके, कोई डाउट नहीं आता? नो सर। तो लिख लो कंडीशन, तीनों कंडीशन, जो ये तीनों कंडीशन जस्टिफाई करता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो नहीं करता है वो नहीं होगा एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। लिख लीजिए इसको। ठीक है भाई, हो गया। यस सर। Yes. नेक्स्ट लिखिए नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो बताइए कुछ नाम, पहले नाम बता बताया तो फिर भी आपको याद है थोड़े बहुत नाम। ये तो नॉर्मल क्या हो गया आपका, बेंजीन मैंने बता चुका हूँ पहले भी आपको, नाम एक बार और, फिर भी एक बार और लिख लेते हैं। बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ, CH3 लगाओ, तो उसको बोलते हैं क्या, टोलिन। टोल्यूइन बोलते हैं। वैसे क्या है आपका ये, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, यस। बेंजीन पे क्या लगाओ, CH3 लगाओ, क्या हो गया आपका ये, इथाइल। इथाइल। बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ, X लगाओ, X को ना आपका हेलोजन, तो क्या बोलते हैं इसको आप, हेलो बेंजीन। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा है भाई, Br लगा हुआ है, तो क्या बोलते हैं उसको आप, ब्रोमोबेंजीन। अगर Cl लगा तो क्या बोलेंगे, Cl लगा तो क्या बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन। Chlorobenzene. I लगा तो क्या बोलेंगे, आयोडोबेंजीन। और अगर F लगा तो क्या बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन बोलेंगे। ठीक है, Chlorobenzene. Yes, sir. F हो गया, क्या हो गया आपका ये, फ्लोरोबेंजीन हो गया। एक मिनट होल्ड रखना। एक मिनट, नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अगर इस पे क्या लगा हो, Cl लगा हो, क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोबेंजीन। I लगाओ क्या बोलेंगे,
आयोडोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, OH ग्रुप लगा होता है, तो उसको पढ़ते हो क्या आप, फिनॉल पढ़ते हो। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, NO2 ग्रुप लगा हो, तो उसको पढ़ते हैं क्या, नाइट्रोबेंजीन पढ़ते हैं। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो आपका, CHO ग्रुप लगा हो, तो क्या पढ़ते हैं इसको आप, बेंजल्डेट पढ़ते हैं। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, COH ग्रुप, तो क्या पढ़ते हैं इसको आप, बेंजोइक एसिड पढ़ते हैं। ठीक है, Yes, sir. इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आता हूँ बताऊंगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया, क्योंकि लिखने टाइम लग Yes, जाएगा। sir. Daily. बेंजीन के ऊपर बेंजीन के ऊपर अगर क्या लगा होता है, SO3 H लगा होता है, तो उसको पढ़ते हैं आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड पढ़ते हैं इसको। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो भाई, C डबल बॉन्ड हो CH ग्रुप लगा होता है, तो इसको पढ़ते हैं आप एसिटोफिनॉन पढ़ते हैं। बेंजीन देन C डबल बॉन्ड हो, देन फिर बेंजीन, तो इसको पढ़ते हैं क्या, बेंजोफिनॉन पढ़ते हैं। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, OCH3, तो उसको पढ़ते हैं आप एनिसोल पढ़ते हैं, बट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन बोल देते हैं। बेंजीन के ऊपर NH2 लगाओ, तो क्या बोलते हैं इसको आप, एनिलीन बोलते हैं, नहीं तो इसको आप अमीनो बेंजीन बोल सकते हो, और बेंजीनामाइन भी बोल सकते हो उसको आप। ठीक है, Yes. तो मैंने जितने मेन मेन थे आपके तो आएंगे वो लिखवा दिए मेन मेन से। ठीक है, बाकी जो आएंगे वो पढ़ लेंगे, आगे देखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, Yes, sir. तो ये था आपका बेंजीन और क्या हो गया, कुछ आयुपैक नेम हो गए, इनको कॉमन में मानते हैं, एपिक में मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, तुम्हें जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, जितने पढ़ाए हैं, ये सारे क्या पढ़े हमने, दे ऑल आर मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन, है ना भाई। समय क्या हुआ है, समय बेंजीन का एक H निकला हुआ है, और उसके भी लगा दिया आपने, दूसरे ग्रुप लगा दिया, है ना भाई। तो ये सारे एग्जांपल किसके हुए, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एग्जांपल हुए। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. आपने क्या किया, बेंजीन का एक H निकाला है, उसके भी दूसरे ग्रुप लगा दिए। बोले क्लियर सबको, बोले भी क्लियर सबको। Yes, sir. नेक्स्ट लिखेंगे अब आइसोमेरिज्म, यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट भाई, ये आपको बताना चाहिए। कह रहा है जब हम दो H को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे एटम से तो क्या होगा, तो लिखिए when two similar or different monovalent atoms or groups are present on benzene ring, then there are three different possible arrangement
आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं या सेम ग्रुप लगे हुए हैं कहाँ पे, बेंजीन पे, तो आपके पास तीन डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। कौन कौन से, देखिए भाई, देखो भाई, आपका एक्स ग्रुप यहाँ लगा हुआ था, तो मुझे वाई लगाना है। तो भाई वाई में कहाँ का लगा सकता हूँ, वाई को आप यहाँ लगा सकते हो बच्चों, बोलो है ना। यस सर। अगर एक्स यहाँ लगाया है तो वाई को आप यहाँ भी लगा सकते हो। यस सर। तो आपने वन पे लगाया, उसके बाद टू पे लगा दिया, वन की रेफरेंस लगा दिया आपने, थ्री पे लगा दिया, और आपने अगर यहाँ लगाया है देन आप यहाँ लगा सकते हो। यस सर। या इसके अलावा कोई और बन सकता है, नो सर। क्यों ये नहीं बन सकता क्या? सर फिर हम नंबरिंग ही इसी साइड से करेंगे तो या इसलिए। गुड, तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया भाई, सेम हो गया है ना भाई, यस सर। Yes, कितना क्लियर है। sir. Yes, sir. तो सिर्फ तीन ही बन सकते हैं, कौन कौन से, या तो वन टू, या वन थ्री, या वन, बोलो, वन टू वाला बन सकता है, दूसरा वन थ्री बन सकता है, तीसरा कौन सा सकता है, वन और 1 4। वन फोर बन सकता है। तो याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज वन पे लगी हुई है, उसके रिस्पेक्ट में कोई चीज टू पे लग गई है, तो उसको बोलते हैं क्या भैया, ऑर्थो। ऑर्थो बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो डिपेंड बाय, ओ से डिपेंड कर देते हैं इसको। कोई चीज वन पे लगी हुई है और दूसरी थ्री पे लगी हुई है, तो क्या बोलते हैं इसको आप, मेटा। मेटा बोल देते हैं। और इसको हमसे दिखाते हैं, कोई चीज वन पे लगी हुई है और फोर पे लगी हुई है, तो उसको बोलते हैं क्या, पैरा। पैरा। क्लियर सबको। यस सर। तो ये तीनों क्या है, आइसोमर्स है कि नहीं भाई, आपकी पोजीशन डिफर कर रही है ना Yes, भाई, sir. बाकी सब कुछ सेम है कि नहीं है, सबके पास एक एक्स है एक ही वाई है ना भाई, वेरी हाई नो। Yes, sir. एग्जाम्पल तो ये वाला, सीएल सीएल, तो सीएल कहाँ लगा है भाई, वन और टू पे लगा हुआ है, सीएल वन और टू पे लगा भाई, यस। उसको बोलेंगे आप 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, और नहीं तो बोल सकते हो क्या, सिंपल बोल सकते हो क्या आप, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। यस। वन थ्री डाइक्लोरोबेंजीन, और क्या बोलेंगे इसको भाई आप, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे इसका, ठीक है। Yes, sir. और ये कौन सा जगह बताइए, क्या बोलेंगे इसको भाई, सर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। Paradise. पैरा Chloro. डाइक्लोरोबेंजीन, समझ में आया आपको, Yes, sir. डाउट तो नहीं है। No, sir. तो ऐसे ही ना, बेंजीन के ऊपर अगर एक सिस लगा होता है उसको बोलते हैं टॉलिन बोलते हैं, तो अगर दो लगे तो क्या बोलते हैं उसको, आप उसको जाइलिन बोलते हैं। तो वन और टू पे क्या बोलेंगे इसको भाई आप, ऑर्थोजाइलिन कॉमन नेम है इसका, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे भाई, दूसरा लिखा, सर मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन, और Paradise. इसका पैराजाइलिन। पैराजाइलिन। वैसे नाम क्या है इसका, इसका नाम है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। थाइबेन। Yes, sir. इसका 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, इसका कौन सा जाएगा, Done. 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, Forward. ठीक है। यस सर। चलिए तो ये कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी, पीछे करो, पीछे कर लियो, अभी पीछे लो, पहले कॉपी कर लो, पीछे लो।
हो गया? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। हो गया? Yes, sir. चलिए Yes, sir. Done. नेक्स्ट लिखिए। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो 1865 में आपके साइंटिस्ट थे अगस्त केकुल। ठीक है, उसने प्रपोज किया था द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। उसने कहा था बेंजीन कैसे होता है, ऐसा होता है, हेक्सागन रिंग होती है, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल होते हैं, और क्या करते हैं भाई, ये पूरी रिंग में क्या करते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं ना भाई। Yes. इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि आपके जो पाइट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो पूरी रिंग में घूम रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा होता कैसे, समझाया उसने फिर आपको कि पाइबॉन्ड बनते कैसे, तो दिखाया था ऐसे करके। हमने पढ़ा था कि जो बेंजीन में होते हैं ऑल कार्बन क्या होते हैं भाई, sp2 हाइब्रिड होते हैं। Yes, sir. sp2 की शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल Trainer. प्लेनर होती है। तो आपके पास फिगर दिखा रखा है, फिगर खोल लीजिए, फिगर 13.7 ए और बी दिख रहा है। Yes, sir. तो देखो भाई, ये ऐसा बना हुआ है। तो भाई देखो, सबके पास क्या होता है, सबके पास एक एक एच होता नहीं होता बेंजीन के पास। Yes, sir. तो ये सबके पास क्या है, सबके ट्रायंगुलर प्लेन आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके पास देखो सबके पास एक ट्रायंगल तो बन रहा नहीं बन रहा बच्चा देखो। Yes, sir. Done. और सबके पास क्या है, इन्होंने क्या यूज किया है, एक एस यूज किया है, दो पी यूज किया है। तो सबके पास क्या बचा हुआ है, एक पी बचा हुआ, जो क्या है भाई, आपका अनहाइब्रिडाइज है ना भाई। Yes, sir. तो वो Yes. पी क्या होगा, वो पी आपके ट्रायंगुलर प्लेन क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा भाई। बोलिए। Yes, sir. तो अगर वो ट्रायंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो आपको पता है पाइबॉन्ड कैसे बनता है, साइड में ओवरलैप से बनता है। Yes, sir. तो अगर मैं इसको मान लूं पहला कार्बन, तो इसको दूसरा मानेंगे, इसको तीसरा मानेंगे, तो चौथा मानेंगे, इसको पांचवा मानेंगे, तो छठा मानेंगे, है ना भाई। Yes, sir. हाँ भाई, सबको ये इसने हमारा वही मान लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे इसका मान। इसने इसको माना है पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, Yes, sir. अगर फर्स्ट और टू साइड्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो उनके जो पाई बॉन्ड बनेगा भाई। Yes, sir. Yes, sir. जब टू ने ओवरलैप कर लिया फर्स्ट से, तो क्या टू थ्री से ओवरलैप कर पाएगा, No, sir. थ्री No, किससे sir. करेगा। 4. Four, और sir. जब फोर ने कर लिया थ्री से, तो फाइव फाइव कर पाएगा फोर से। No, sir. तो कहाँ बन रहे हैं डबल बॉन्ड, अल्टरनेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे, Yes, sir. ये Yes, सबको। sir. Yes, sir. और अगर मैं उल्टा करूं,
अगर मैं दिखाऊं अगर मैं बोलूं 1 और 6 पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या 1 और 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे अब की बार? नो सर, नहीं कौन रहेगा। बनाएगा? 2 और 3 बनेंगे। और 2 और 3 बना लिया, क्या 3 और 4 बनाएंगे पाई बॉन्ड अब की बार? नो सर। कौन बनाएंगे? 4 4 और and 5। तो बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? अल्टरनेट बनते हैं कि नहीं बन रहे? यस सर। तो उसने ये तो कहा था, क्या कहा कि पाई बॉन्ड क्या बनेंगे? अल्टरनेट बनेंगे। अगर यहाँ बना हुआ है तो फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, नहीं तो अगर यहाँ बनेगा तो फिर यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? पूरी रिंग में क्या हो रहे हैं भाई? डीलोकलाइज हो रहे कि नहीं हो रहे? yes sir. क्लियर सबको? यस सर। तो एक बार इसको रीड कर ले, जहाँ पे लिखा है ना टॉपिक लिखा हुआ है रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन लिखा हुआ है। यस सर। तो जहाँ पे लिखा हुआ है ना ए और बी लिखा हुआ है कैपिटल में, उसके नीचे लिखा हुआ है हेडिंग ऑफ लाइन द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग गिव्स अस बेटर पिक्चर। मिल गया? मिला बच्चों? Yes. पढ़े बेटा एक बार इसको। The orbital overlapping gives us better picture about the structure of benzene. All the 6 carbon atoms in benzene are sp2 hybridized. 2 sp2 hybrid orbitals of each carbon atom overlap with the sp2 hybrid orbitals of adjacent carbon atoms to form 6 carbon-carbon sigma bonds, which are in the hexagonal plane. The remaining sp2 hybrid orbital of each carbon atom overlaps with the s orbital of a hydrogen atom to form 6 carbon-hydrogen sigma bonds. Each carbon atom is now left with one unhybridized p orbital perpendicular to the plane of the ring, as shown below. The unhybridized p orbital of carbon atoms are close enough to form a pi bond by lateral overlap. There are 2 equal possibilities of forming 3 pi bonds by overlap of p orbitals. Carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6, or carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6, carbon 1, respectively. Structure 1 and A or B correspond to the 2 chemical structures with localized pi electron. The internuclear distance between all the carbon atom in the ring has been क्या होगी भाई? सेम होगी या नहीं होगी? यस सर। और वो कहाँ लाई करेगी? सिंगल डबल किट में लाई करेगी नहीं करेगी? यस सर। आपने पढ़ा था कार्बन का सिंगल कितना होता है भाई? 154 पिकोमीटर होता है। डबल कितना होता है? 134 पिकोमीटर का होता है। और जो इसकी बॉन्ड लाई करती है किसकी? बेंजीन की कहाँ लाई करती है? इनकी लाई करती है, कितनी लाई करती है? 139 पिकोमीटर लाई करती है। ठीक है? Yes. तो मतलब क्या है? कोई भी बॉन्ड प्योरली डबल नहीं है, कोई भी बॉन्ड प्योरली सिंगल नहीं है। क्या है इसके पास? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है थ्रू रेजोनेंस। ओके, क्लियर या नहीं? यस सर। हाँ जी, सब क्लियर है? Yes. तो यहां तक पढ़ लेंगे आप। और मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको क्या एरोमेटिसिटी पढ़ा दी आपको, अगला टॉपिक। यस सर। तो एरोमेटिसिटी तक पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन स्टार्ट करेंगे और कोर्स करेंगे। परसों चैप्टर पर खत्म कर देंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है भाई।